हेलो एवरीवन। ये वीडियो रे हमें फुल मेकानिक्स को कवर करवा गोटे वीडियो रे जेतिकी टॉपिक अच्छी जेतिकी टॉपिक थिला हमारा फोर्स हो सेंटर्ड हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रिक्शन गियर ड्राइव सिंपल लिफ्टिंग मशीन स्ट्रेस स्ट्रेन और डायनामिक्स टोटल टॉपिक को गोटे सिंगल वीडियो रे कंप्लीट करवा जहा द्वारा बहुत शिफ्ट है एग्जाम लास्ट रे होउची तो बहुत जनकर माने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रे भी पड़ी तो जो जाऊच कुआडे भी तो वीडियोटा थोड़े जो देखीदेल ओवरऑल लुक करदेव टोटाल मेकानिक्स उपरे ओवरऑल आइडिया तुम पाखे आसीज ठीक अच्छे। तो वीडियोटा बनवा कारण सेटा तो फुल वीडियो को देख ओवरऑल टॉपिक को कवर हो ओवरऑल आइडिया तुम आसीज ठीक अच्छे। तो फास्ट स्टार्टिंग करिया फोर्स रु फोर्स है गोटे एक्सटर्नल इफेक्ट और एजेंट फोर्स है गोटे एक्सटर्नल इफेक्ट और एजेंट जे कि बॉडी रो मोशन को चेंज कराए एटा ऑलरेडी आगुरु कही फोर्स है जदि फुल आउरी दरकार जदि जानिया को चाहूच ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी फुल सब्जेक्ट रिलेटेड जेतिकी माने जेतिकी टॉपिक अच्छी पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन रे वीडियो अच्छी देखिदो। तो फोर्स स्टार्टिंग करिया फोर्स है गोटे एक्सटर्नल एजेंट और इफेक्ट जी बॉडी रो मोशन को चेंज कराए। नेक्स्ट है फोर्स रो इफेक्ट तीनटा जिनस इंपोर्टेंट फोर्स केस रे गोटे मैग्नीट्यूड नेक्स्ट डायरेक्शन आउ पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन बुझेला फोर्स पे तीनटा जिनस इंपोर्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन तो सही हिसाब रे फोर्स रो इफेक्ट भी चेंज हुए ठीक अच्छे। फोर्स रो यूनिट है फोर्स रो फॉर्मूला कौन एफ इक्वल्स टू एम ए फोर्स रो फॉर्मूला कौन एफ इक्वल्स टू एम ए आउ यूनिट आमर एसआई यूनिट जब देखिए न्यूटन ठीक अच्छे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन को प्लानर फोर्स फास्ट है को प्लानर माने गोटे प्लेन को प्लानर माने गोटे प्लेन कनकरेंट माने गोटे पॉइंट को लिनियर माने गोटे लाइन ए तीनटा मन रखिबो को प्लानर गोटे प्लेन कनकरेंट गोटे पॉइंट आउ कोलिनियर गोटे लाइन जदि सिस्टम माने मोर देन नंबर ऑफ फोर्सेस जदि गोटे प्लेन रे अछंती ताले हमें ताको कहबा को प्लानर जदि नंबर ऑफ फोर्सेस गोटे पॉइंट देके पास करछंती ताले हमें ताको कहबा कनकरेंट जदि नंबर ऑफ फोर्सेस गोटे लाइन रे एक्ट करछंती ताले हमें ताको कहबा कोलिनियर ठीक अछि। बेले बेले क्वेश्चन रे याकू कंबाइन करके जमती को प्लानर कनकरेंट माने कौन को प्लानर कनकरेंट हेले कौन हम गोटे प्लेन आ गोटे पॉइंट देकी पास करथिबे सब फोर्स ठीक अच्छे से वाला डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रे भी क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट युवा नेक्स्ट ला एक्शन रिएक्शन जदि गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पकेबो एटा जदि गोटे बॉडी रहला जदि आ ऊपर जदि फोर्स पकेबो ताले से रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन रे दबो ठीक अच्छे। नेक्स्ट ला टेंशन कंप्रेशन टेंशन माने हला जदि बॉडी रे बोथ डायरेक्शन रे टेंशन माने अवे फ्रॉम द बॉडी जदि अवे फोर्स बोथ एंड रे अप्लाई करूछो ताले ताको कहंती टेंसाइल फोर्स और टेंशन जदि टुवर्ड्स द बॉडी ऑन द बॉडी फोर्स अप्लाई करूछो बोथ एंड रु ताले हमें ताको कहबा कंप्रेशन ठीक अछि। नेक्स्ट हला प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जदि एटा गोटे लाइन ऑफ फोर्स अछि जदि एटा गोटे लाइन रहला माने धर ये गोटे रोप रखीच रोप रो जो एंड रे भी माने जदि गोटे लिनियर लाइन अच्छी ये तो जो पॉइंट रे भी जदि फोर्स अप्लाई कर धर ये फोर्स अप्लाई कला F1 एटा F2 एटा F3 एटा F4 कौन भी पॉइंट रे गोटे लाइन रे फोर्स अप्लाई कल तार इफेक्ट सेम रहिबो आको कहंती प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट ला इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस सब बेले आमे फोर्स को इक्विलिब्रियम भाबी कि नियंती फास्ट इक्विलिब्रियम माने कोन जदि गोटे बॉडी रहला एटा यार राइट रे धर 10 न्यूटन फोर्स पकेलो लेफ्ट रे 10 न्यूटन फोर्स पकेलो ताले बॉडी इक्विलिब्रियम अच्छी कौन पाइना बॉडी रो चेंज होनी तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस केस रे कौन हुए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माने सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माने एक्स एक्सिस रे जते फोर्स अच्छी 0 सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस माने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 माने वाई एक्सिस रे जति की फोर्स अछि सब टोटल 0 ठीक अछि। नेक्स्ट हला रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ फोर्स रो माने कोन दीटा किबा दीटा अधिक फोर्स को कंबाइन करिकि गोटे फोर्स रे रिप्रेजेंट करिया काम हला रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रो रिजल्टेंट रे हमें कोन रिजल्टेंट रे हमें कोन करंती इफेक्ट जो जितेटा भी फोर्स था ताको ऐड कले इंडिविजुअल फोर्स रो जहा इफेक्ट थिला से सिंगल फोर्स रे जो कन्वर्ट कला माने रिजल्टेंट रे कन्वर्ट कला ता इफेक्ट सेम रहबो। तो रिजल्टेंट कैलकुलेशन पे हमर तीनटा इंपोर्टेंट लॉ अछि गोटे हला पैरेललोग्राम नेक्स्ट हला ट्रायंगल लॉ और गोटे हला पॉलीगन लॉ। तो एटा जो देखुछो पैरेललोग्राम एटा देखुछो गोटे फोर्स हला P आ गोटे फोर्स हला Q आ दीटा भितर एंगल होची थीटा P और Q भितर एंगल होची थीटा P एटी तो रिजल्टेंट देखुछो एटा पास करिवो P और Q मझरे देकी तले R रो जो वैल्यू हैला आर वैल्यू है मैग्नीट्यूड कंपाइन गोटे फोर्स को रिप्रेजेंट करने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन दरकार तो मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। नेक्स्ट है डायरेक्शन तो डायरेक्शन माने कौन ये अल्फा एंगल करुची
से अल्फा एंगल करूची कहा सहित विथ द फोर्स पी ये अल्फा एंगल कला विथ द फोर्स पी ताले ये tan अल्फा रो वैल्यू होला q sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा एटा केमती मन रखिबो जो फोर्स अछि जहा सहित एंगल करूचो ताको जो फोर्स लागिनी टच रे नै माने q एबे p सहित एंगल कैलकुलेशन होची रिजल्टेंट रो माने अल्फा रो जदि ता सहित को फोर्स लागिनी q लागिनी तो सेति पे q sin थीटा tan माने कोन sin बाय cos तो q sin थीटा बाय q cos थीटा खाली डिनोमिनेटर रे प्लस p करिवो सेमती बीटा कैलकुलेशन कले थीटा इक्वल्स टू कोन अल्फा प्लस बीटा तो tan बीटा रे फार्मूला यदि अल्फा कैलकुलेशन कर दउछो तो बीटा बाहरी जिवो और बीटा जदि कैलकुलेशन करछो ताले को फोर्स टच रे नाही p नाही तो p sin थीटा डिवाइड बाय q प्लस p cos थीटा ठीक अछि नेक्स्ट हला डिफरेंट केस माने जदि रिजल्टेंट कैलकुलेशन जदि करिवो मैक्सिमम को केस रे हबो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री थीटा 0 माने कोन से माने गोटे लाइन रे अछंती और सेम डायरेक्शन रे अछंती ठीक अछि नेक्स्ट हला थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री या केस रे रिजल्टेंट मिनिमम त माने गोटे लाइन रे अछंती किंतु ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछंती तो r इक्वल्स टू p माइनस q नेक्स्ट हला जदि दीटा को फोर्स परपेंडिकुलर अछंती ताले ताले वैल्यू होची कोन r इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट ओवर नेक्स्ट हला जदि दीटा को फोर्स समान अछि माने जदि p और q समान ताले फार्मूला होची 2p cos थीटा बाय 2 और 2q जदि q को नबा ताले 2q cos थीटा बाय ठीक अछि नेक्स्ट हला रेजोल्यूशन रिजल्टेंट माने हला दीटा को कंबाइन करी गोटे फोर्स रे कन्वर्ट करले रेजोल्यूशन रे कोन हुए गोटे फोर्स को डिवाइड करिवा दीटा कंपोनेंट्स रे रेजोल्यूशन कम पे करा जाय जदि कोनोसी माने जदि गोटे फोर्स कोनोसी भी एक्सिस ऊपर नै जदि एक्सिस ऊपर अछि ताले हम इजीली सॉल्व करि परिबो जदि कोनोसी एक्सिस ऊपर नाही फोर्स ताले हमें ताको को एक्सिस ऊपर रिप्रेजेंट करिया पड़िबो से काम हला रेजोल्यूशन रे तो एथिरे कोन करंती गोटे फोर्स को डिवाइड करंती तारा दीटा कंपोनेंट रे तार इफेक्ट सेम रहे ठीक अछि तो ये यदि फोर्स रहा एफ ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस सहित थीटा एंगल करिछि तो जो एक्सिस सहित एंगल ता सहित रहबो cos कंपोनेंट सेति एफ cos थीटा आ जो परपेंडिकुलर रहला जा सहित एंगल करिनी सेडा हला एफ sin थीटा तो एई केस रे रिजल्टेंट केमती कैलकुलेशन हुए नंबर ऑफ फोर्स रही पारे जेमती धरो एटा रहिला एटी गोटे फोर्स रही पारे ये गोटे फोर्स रही पारे ये गोटे फोर्स रही पारे ये गोटे तो सही हिसाब रे एंगल चेक करके सॉल्व करियर अछि ठीक अछि तो r इक्वल्स टू समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v स्क्वायर रूट ओवर माने समेशन ऑफ माने h माने कोन सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रो स्क्वायर प्लस सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस को स्क्वायर रूट ओवर नेक्स्ट ला tan थीटा माने जो एंगल रिजल्टेंट रे एंगल केते हबो समेशन ऑफ v डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ h ठीक अछि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट ला ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस तो ट्रायंगल लॉ कोन कहूची जदी गो दीटा वेक्टर को रिप्रेजेंट कला दीटा एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर माने डी p और q abc गोटे हला bc साइड रिप्रेजेंट कला तो एडजेसेंट साइड हला ca सेडी रिप्रेजेंट कला q को ऑर्डरली ठीक अछि देन रिजल्टेंट हबो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ठीक अछि नेक्स्ट हला पॉलीगॉन्स लॉ लिखनी पॉलीगॉन्स लॉ ले कोन हुए ए दीटा को पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ केस रे में दीटा फोर्स नउचंती पॉलीगॉन केस रे मोर देन 2 फोर्स नहीं पारिबो तो ताको रिप्रेजेंट करिवो कोन साइड ऑफ द पॉलीगॉन देन रिजल्टेंट के होबो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन ए वाला रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 हेले जो रिजल्टेंट के होबो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन नेक्स्ट हला लामिस थ्योरम कोडी यूज करिवा कोप्लानर कनकरेंट फोर्स रे कोप्लानर जदी थिबो और कनकरेंट हेथिबो तीनटा फोर्स ठीक है तीनटा फोर्स जदी कोप्लानर और कनकरेंट हेचंती लामिस थ्योरम यूज हुए तो एटी धर फोर्स हला गोटे हला p आ गोटे हला q आ गोटे हला r p रो अपोजिट एंगल होची धर अल्फा अपोजिट माने कोन जो एंगल p सहित टच रे नै एटी देखो बीटा गोटे अछि गामा गोटे अछि तो p सहित बीटा टच रे अछि गामा भी टच रे जो एंगल अपोजिट रे थिबो से हला तो सेति पे एटा हला p sin अल्फा अपोजिट एंगल q sin बीटा अपोजिट एंगल q रो r हला r sin गामा गामा हला r रो अपोजिट एंगल तो सही हिसाब रे एटा को लामिस थ्योरम तो एइबळा क्वेश्चन को सॉल्व करा जाय नेक्स्ट जीवा मोमेंट माने हला एटा गोटे टर्निंग और बेंडिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी जदी धर एटा गोटे बार अछि ab बार गोटे फोर्स पडिछि p अमाउंट रो फोर्स पडिछि पॉइंट b ऊपर ताले जदी ma कैलकुलेशन करिवो मोमेंट रो फार्मूला हला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a पॉइंट रे यदि मोमेंट कैलकुलेशन होछि फोर्स केते पडिछि ए पॉइंट किछि फोर्स नहीं बी पॉइंट रे अछि फोर्स केते p डिस्टेंस केते बार डिस्टेंस हला l तो p * l सेम जदी बी पॉइंट रे कैलकुलेशन करिया मोमेंट तो बी पॉइंट केतेटा फोर्स पड़छि बार रे गोटे फोर्स पड़छि p * को पॉइंट रे पड़छि b रु तो b रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं सेति पे 0 तो मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट जो पॉइंट रे कैलकुलेशन करूचो मोमेंट जदी सही पॉइंट रे फोर्स पड़िछि ताले मोमेंट 0 नेक्स्ट ला रिप्रेजेंटेशन कोन हुए जदी गोटे ट्रायंगल रे रिप्रेजेंट करूचो ता बेस रे गोटे फोर्स को धर एडी bc हला बेस फोर्स रो वैल्यू हला f
आउ तमे मोमेंट कैलकुलेशन करिवो एट द वर्टेक्स देन मोमेंट रो फार्मूला होची 2 into एरिया ऑफ द ट्रायंगल 2 into एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये हला मोमेंट रो फार्मूला ठीक अछि। नेक्स्ट ला वारिग्नन थ्योरम वारिग्नन प्रिंसिपल को यूज कमें करा जाए रिजल्टेंट रो पोजीशन जानिया पई तो वारिग्नन थ्योरम कोन कहउची जदी मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कैलकुलेशन कहउची अबाउट ए पॉइंट से का सहित समान हबो इंडिविजुअल मोमेंट रो इंडिविजुअल फोर्सेस रो मोमेंट कैलकुलेशन करिवो से पॉइंट माने धर एटी मोटे दीटा फोर्स अछि ए और बी त रिजल्टेंट ऐड करूची पॉइंट बी ऊपर तो रिजल्टेंट रो मु कैलकुलेशन करबी मोमेंट ए पॉइंट रिस्पेक्ट रे देन रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट माने मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू कौन हम सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस माने ए और बी रो मोमेंट को ऐड कले जहा हम अबाउट पॉइंट ए रिजल्टेंट रो मोमेंट सेम हो ठीक अछि। याकू कोंदी वारिग्नन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हला लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लाइक माने कौन जदि सेम डायरेक्शन रे सब फोर्स अच्छे पैरेलल फोर्स ताले तमे कहते लाइक पैरेलल या केस रे रिजल्टेंट को कौन करा जाए डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स को जदि पॉजिटिव नबा ताले 1 + 2 + 3 सब गोटे गोटे डायरेक्शन अनलाइक पैरेलल फोर्स रे कौन हुए गोटे माने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रे पैरेलल थिबे माने ये गोटे तळे गोटे डाउनवर्ड हेले गोटे अपवर्ड तो सही हिसाब रे डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स को जदि पॉजिटिव नबा अपवर्ड को नेगेटिव नेले ताले एटी 2 और 3 अपवर्ड अछि तो 1 - 2 - 3। नेक्स्ट हला कपल कपल माने हला जदि दीटा माने दीटा लाइक हमर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक इक्वल पैरेलल फोर्सेस कहि परियो दीटा एंड रे ऐड करूचंदी गोटे बार रो देन से माने कोन फॉर्मेशन करंती कपल ये गोटे फोर्स ये डाउनवर्ड आछि अपवर्ड आछि और दीटा को फोर्स रो मैग्नीट्यूड समान ताले से माने कोन फॉर्मेशन करिवे कपल ठीक अछि। एतिकी तिला पाखा पाखी फोर्स रो नेक्स्ट बा सेंट्रोइड को तो सेंट्रोइड केस रे कोन सेंट्रोइड रो इंपोर्टेंट जो फार्मूला हला समेशन ऑफ माने x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ a1 ai xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ai सेमती y बार रो हला समेशन ऑफ ai yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ai ठीक अछि। ए जो फर्स्ट केस देखो एटा गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन केस रो जदि तार देखिबो लेंथ दिया हिची एटु एतिक डिस्टेंस हला a तो लेंथ हला a एक्स बार जेहेतु एक्स एक्सिस रे अच्छी लाइन टा a/2 माने अधा हबो और जेहेतु y एक्सिस रे नाही तो सेटा 0 तो एटा वन डायमेंशनल पाई सेमती जदि वर्टिकल लाइन रहला ताले y एक्सिस रे जेहेतु अछि a/2 जदि इंक्लाइंड लाइन रहला ताले जदि थीटा एंगल करिछि ताले a/2 cos थीटा जेहेतु थीटा हला एटा केते हबो a cos थीटा एपटा हबो a sin थीटा तो a/2 cos थीटा x एक्सिस रे a/2 sin थीटा ए जो फर्स्ट ए जो लाइन देखुछो कॉलम एटा x बार एटा हला y बार ठीक अछि तो a/2 sin थीटा जदि सेमी सर्कुलर आर्क अछि ताले तार x बार जो 0 और y बार होची 2r/π ठीक अछि। नेक्स्ट हला जदि तमरो सर्कुलर सेक्शन थिबो जदि एटा सेमी सर्कुलर आर्क जदि सर्कुलर सेक्शन अछि बळया ताले रेडियस ही तार सेंट्रोइड ठीक अछि। नेक्स्ट हला जदि रेक्टेंगुलर एटा स्क्वायर सेक्शन जदि अछि स्क्वायर सेक्शन हले लेंथ रो माने साइड रो आधा हबो x बार माने a/2 y बार भी a/2 जदि रेक्टेंगुलर थांता जदि एटा h हितांदा एटा b हितांदा ताले x बार केते हितांदा b/2 x बार हितांदा b/2 और y बार हितांदा h/2 ठीक अछि। नेक्स्ट हला ट्रायंगल केस रे कोन बेस रो कैलकुलेशन हला h/3 सेंट्रोइड जदि y बार कैलकुलेशन करूछ जदि बेस रो कैलकुलेशन करूछ ताले h/3 जदि ऊपर कैलकुलेशन करूछ ताले एटा हिजबो 2h/3 जदि वर्टेक्स रो कले 2h/3 बेस रो कले h/3 आ x बार रो वैल्यू केते हबो b/2 जदि बेस अछि b ताले b/2 आ एरिया त जानि छ हाफ b * h। नेक्स्ट हला एटा गोटे सेमी सर्कल फुल सर्कल रो तो कहली सर्कल केस रे कोन हुए रेडियस टा ही तार सेंट्रोइड सेमी सर्कल केस रे हमरो रेडियस टा हमें कैलकुलेशन करूचंदी सेंटर रो तो सेति पय रेडियस ही तार सेंट्रोइड तो सेति पय एटा 0 आउ 4r/3 पाए जदि ऊपर को देखिबो सेंटर टा कोड रहबो एटु एतिक डिस्टेंस अछि सेटा हला 4r/3 पाए एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हला एटा पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम रे गोटे साइड हला बी आ गोटे साइड हला गोटे हला साइड हला ए आ गोटे साइड हला बी आ ए और बी भीतर एंगल होची अल्फा तो तमे जदी कैलकुलेशन करिवो y बार बाहरी जीवो a sin α/2 x बार बाहरी जीवो b + a cos α/2 ठीक अछि। तो एटा इंपोर्टेंट किछि अछि आउ सबु बेले जदी कंपोजिट सेक्शन देइछि ताले एई बेले कैलकुलेशन करिवो x बार y बार एई बेले कैलकुलेशन हबो एटा बेसिक किछिटा सेक्शन रो सेंटर ठीक अछि। नेक्स्ट ला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जदि कैलकुलेशन करिवा रेक्टेंगुलर सेक्शन पई ताले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइ जीवो i x बार
आई एक्स बार माने कौन निज सेंट्रोइड रेस्पेक्ट रे निज आगे सेंट्रोइड कैलकुलेशन कल तो ये सेंट्रोइड रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन करूछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया bh क्यूब बाय 12 b माने हला बेस h माने हला हाइट जदी y कैलकुलेशन करूछ तो एपड साइड रो देखिबो एपड साइड रो देखिले येटा हे जिवो बेस माने h टा हे जिवो बेस तो hb क्यूब बाय 12 नेक्स्ट हला जदी बेस रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन होची एटा मु कोन कहली सेंट्रोइड रेस्पेक्ट रे जदी बेस रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन होची माने आई ए बी जदी कैलकुलेशन करूछ ताले bh क्यूब बाय 3 ठीक अछि नेक्स्ट हला तमरा सर्कल पई सर्कल हेले आई एक्सिस और आई ओ ए समान जेहेतु गोटे सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो ता फार्मूला होची पाई d4 बाय 64 जदी आमे एडी जदी यूज करबा पर एटा कोटू कैलकुलेशन हेची परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हला आई जेड जेड माने जेड एक्सिस रेस्पेक्ट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू आई एक्स एक्स माने एक्स एक्सिस रेस्पेक्ट रे वाई एक्सिस रेस्पेक्ट रे ठीक अछि नेक्स्ट हला ट्रायंगल केस रे जदी x बार रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन करिवो vh क्यूब बाय 12 जदी y बार रेस्पेक्ट रे माने y एक्सिस रो सेंट्रोइड रेस्पेक्ट रे करिवो ताले hb क्यूब बाय 36 bh क्यूब बाय 36 और एटा hb क्यूब बाय 36 नेक्स्ट जदी बेस रेस्पेक्ट रे माने एडी बेस हला bc सॉरी एटा जदी bc रेस्पेक्ट रे बेस रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन करिवो ताले एटा हिजो bh क्यूब बाय 12 ठीक अछि नेक्स्ट हला गोटे माने तमरो हाकु कहि परिवो तमे स्फीयर टाइप रो और एलिप्स टाइप रो कहि पारे तो एटा हला आई एक्स बार इक्वल्स टू एडो डिस्टेंस ता हला एटा जेमति मेजर एक्सिस एटा माइनर एक्सिस थाए तो एटा एलिप्स नै जा तो एटा एलिप्स केस रे एटा मेजर एक्सिस हला 2a तो एटा a माइनर एक्सिस हला 2b तो एडो डिस्टेंस हला b तो आई एक्स बार इक्वल्स टू पाई b क्यूब बाय 4 आई y बार इक्वल्स टू पाई b क्यूब बाय 4 ठीक अछि नेक्स्ट हला एटा क्वार्टर सर्कल एटा सेमी सर्कल जेम था एटा हला क्वार्टर सर्कल केस रे फार्मूला डायरेक्ट हला आई एक्स बार और आई वाई बार फार्मूला ठीक अछि नेक्स्ट जीवा पैरेलल एक्सिस थ्योरम रे कोन हेता है जदी गोटे कंपोजिट सेक्शन अछि ताले निज एक्सिस रु एडी देखो दीटा सेक्शन करि परिबा को डिवाइड एल सेक्शन को गोटे तळ सेक्शन रहला गोटे ऊपर सेक्शन रहला जदी एटा केतेबेले यूज हुए जदी टोटल सेक्शन रो गोटे सेंट्रोइड थाए निज निज इंडिविजुअल सेक्शन रो गोटे गोटे सेंट्रोइड थाए जदी टोटल सेक्शन रो सेंट्रोइड रेस्पेक्ट रे कैलकुलेशन करिबा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ताले टोटल सेक्शन रो सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू आई एक्सिस 1 माने निज सेक्शन जदी 1 पई कैलकुलेशन करूचंती तो 1 रो निज सेक्शन रे सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ द सेक्शन 1 प्लस डिस्टेंस केते जदी x कैलकुलेशन करूचंदी ताले y रो डिस्टेंस जीवा डिस्टेंस ऑफ द होल बॉडी रो सेक्शन रो सेंट्रोइड रो डिस्टेंस निज सेक्शन रो केते डिस्टेंस रे माने xc रु x1 रो डिस्टेंस माने yc रु y1 रो डिस्टेंस केते ठीक अछि तो एटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम आको थरे टिके देखि दो भला बारे एटा सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपोर्टेंट जदि एडी एक्स एक्सिस निया होजी ताले मन रखिबो y रे h हला एडी डिस्टेंस बुझला h हला एडी डिस्टेंस a माने हला एरिया रो जो सेक्शन को कंसीडर करिछ तार एरिया h माने होची डिस्टेंस टोटल बॉडी रो होल बॉडी रो सेक्शन रो निज सेक्शन रो सेंट्रोइड भितरे जो डिस्टेंस को कोंती h और d जोडा भी लिखि परियो एडा हला एति गेला प्राय पाखा पाखे एति कि इंपोर्टेंट ता छोडा कंपोजिट सेक्शन भी आसी पारे सेति पय ताकु टिको बोल लुक थरे कर दबो नेक्स्ट हला फ्रिक्शन केस रे तो ऑलरेडी जानि छ फ्रिक्शन हला गोटे अपोजिंग फोर्स जे मोशन रो अपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट हुए तो फ्रिक्शन हम पाखरे जदी एडी रहला गोटे फोर्स अप्लाई कली ताले जदी फोर्स अप्लाई करछि p ताले फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन रे जनरेट हबो ता एडा डिपेंड करे सरफेस ऊपर जेते कांटेक्ट सरफेस अधिक सेति के अधिक अमाउंट रो फ्रिक्शन को दुईटा टाइप रे डिवाइड कराई छि गोटे स्टैटिक डायनामिक आ गोटे कहितली पाइवट टाइप भी जोटा हमर जो कबर्ड मानकर लागि थाए जोटा टर्न करे कबर्ड एटी तो यार रेस्पेक्ट जो फ्रिक्शन हुए तो स्टैटिक फ्रिक्शन माने कोन जदी बॉडी रेस्ट रे अछि ताले स्टैटिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन माने कोन जदी बॉडी मोशन रे अछि डायनामिक फ्रिक्शन को दुईटा पार्ट रे पुनी डिवाइड कराई छि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जदी बॉडी रोल करूछि ताले एटा रोलिंग फ्रिक्शन जदी बॉडी स्लाइड करूछि ताले सेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट हला लिमिटिंग फ्रिक्शन केस रे कहितली जदी गोटे धर गोटे बॉडी ऊपर 10 न्यूटन अप्लाई कला बॉडी मूव कलानी 20 न्यूटन अप्लाई कला बॉडी मूव कलानी 21 न्यूटन फोर्स अप्लाई कला बॉडी मूव कला ता माने कोन मैक्सिमम रेजिस्टेंस जते कि फोर्स को से देखाय एडी 20 न्यूटन फोर्स को से मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करिछि ताले सेटा हला हम पय लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम रेजिस्टेंस शोन बाय ए बॉडी
जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स को बॉडी रेजिस्टेंस हो करे सेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन भी एटा कहि पार एफ बाय आर एन। एफ माने हला फ्रिक्शनल फोर्स, आर एन माने हला नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन केमती ड्रॉ करा जाए, जदि गोटे बॉडी अछि एठी एटा हला सरफेस आ ऊपर गोटे बॉडी अछि तार वेट सबले डाउनवर्ड जाए, आर एन सबले अपवर्ड जाए। बुझेला कौन पाई एटा जदि बॉडी पेन अछि, जदि पेन हाथ जदि छाड़ देबो पेन तळ खसी जिवो तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कौन ताले फ्रिक्शनल फोर्स बाय आर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट सही टर्म रु ही आसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट फ्रिक्शन को लिखा जाए म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय आर एन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिखा जाए फाइ लिखि पार तुम हिसाब रे एंगल फ्रिक्शन तो tan फाइ इक्वल्स टू एफ बाय आर एन इक्वल्स टू म्यू। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को केस रे आसे जदि प्लेन इनक्लाइंड अछि। एबे जो केस सॉल्व करली एटा प्लेन टा हॉरिजॉन्टल थिला, एबे प्लेन टा देखुछो जोटा एटा इनक्लाइंड अछि। प्लेन इनक्लाइंड अछि ता ऊपर बॉडी अछि तो वेट सब मन रखिबो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। आरएन हला परपेंडिकुलर टू द बॉडी माने नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक अछि तो वेट डाउनवर्ड तमरा आसिला, वेट डाउनवर्ड आसिला। नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन ए बळे जीवो तो एठी कोन हुए अल्फा इक्वल्स टू फाइ। अल्फा माने हला एंगल ऑफ रिपोज माने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहि पारे और फाइ हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक अछि एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट जो केस देखिबा एथिरे जदि फोर्स एई केस रे कोन हेतिला फोर्स हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करथिले, एई केस होची जदि वर्टिक माने इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई होची एट एन एंगल थीटा ताले तमरो जो फोर्स रो वैल्यू केते हबो, केते अमाउंट रो फोर्स दरकार बॉडी को मोशन न पई ताले फार्मूला होची w sin phi डिवाइड बाय cos थीटा माइनस phi। थीटा हला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फोर्स विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस माने जो एंगल देखुछो केते एंगल रे से इंक्लाइंड अछि हॉरिजॉन्टल सरफेस तो सेटा हला थीटा। w माने हला वेट ऑफ द बॉडी और phi माने होची एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जदि मिनिमम फोर्स पचारिछि केते अमाउंट रो मिनिमम फोर्स दरकार ताले डायरेक्ट फार्मूला मन रखिबो p min इक्वल्स टू w sin थीटा। एई केस रे कोन हुए थीटा इक्वल्स टू phi। ठीक अछि ता ऊपर मु क्वेश्चन भी सॉल्व करिछि, थरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखि दियो ताले तुम क्वेश्चन भी पाइजो। नेक्स्ट हला कोन जदि इनक्लाइन प्लेन अछि और प्लेन सहित हॉरिजॉन्टल अछि फोर्स, प्लेन डायरेक्शन ही फोर्स अप्लाई यार दीटा केस गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन जदि इनक्लाइन प्लेन अछि ताले इनक्लाइन प्लेन सहित रहइबो आ गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होछि। ठीक अछि तो या केस रे मिनिमम फोर्स रो फार्मूला हला w sin अल्फा माइनस phi डिवाइड बाय cos phi और मैक्सिमम फोर्स हला w sin अल्फा प्लस phi। माइनस हेले मिनिमम प्लस हेले मैक्सिमम कोन पाइना साइन रो वैल्यू 0 टू 90 डिग्री गले जेते एंगल जेते बड़ हबो साइन रो वैल्यू 0 टू 90 आडे गले बढ़ी जाए सेति पई मैक्सिमम ये मिनिमम। नेक्स्ट हला जदि हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हिची ताले p मिनिमम हला w tan अल्फा माइनस phi माइनस अल्फा भी हे पारे देखिबो कोन चेक करिवो अल्फा टा बड़ कि phi टा बड़ सही हिसाब रे माइनस हो। नेक्स्ट हला p max इक्वल्स टू w tan अल्फा प्लस phi। ठीक अछि नेक्स्ट हला स्क्रू जैक रे मु एटा डायरेक्ट मु कहि दोची tan अल्फा माने हला अल्फा माने एठी होची हेलिक्स एंगल तो हेलिक्स एंगल रो फार्मूला tan अल्फा इक्वल्स टू p बाय pi d। p माने हला एठी पिच एटा स्मॉल p लिखाई छी, p माने हला पिच, pi d d हला डायमीटर नॉमिनल डायमीटर। नेक्स्ट हला जदि हमें तमे जो स्क्रू जैक को लिफ्ट करियार अछि कार जैक भी देखिथिबो पंचर हेले जो यूज करा जाय सेमदी स्क्रू जैक को जदि लिफ्ट करिवार अछि ताले केते अमाउंट रो फोर्स दरकार p = w tan अल्फा प्लस phi। जदि तळु को आनिवार अछि ताले कोन पे ऊपर को उठाय पे अधिक अमाउंट रो फोर्स दरकार तळु को आनिया पे कम अमाउंट रो तो p = w tan अल्फा phi माइनस अल्फा करि पर अल्फा माइनस phi करि पर डिपेंडिंग अपॉन अल्फा और phi रो वैल्यू बुझिला। नेक्स्ट हला एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक tan अल्फा बाय tan अल्फा प्लस phi और मैक्सिमम एफिशिएंसी हला 1 - sin phi by 1 + sin phi एथिरो क्वेश्चन आस्ते। ठीक अछि एटा हला किछि इंपोर्टेंट टर्म और फ्रिक्शन को डिक्रीज करिया पे कोन सरफेस एरिया को डिक्रीज करिया पड़ो। ठीक अछि आ गोटे लैडल फ्रिक्शन एक्चुअली अछि किंतु सेटा टिके डिस्क्रिप्टिव मोर डिस्क्रिप्टिव ता ऊपर मो वीडियो लिंक अछि थरे देखि देबो गोटे प्रॉब्लम केमति सॉल्व होउची यदि चाहिबो थरे लुकआउट कर दो। ठीक अछि नेक्स्ट टॉपिक हला गियर ड्राइव भी मु कहथिली तो गियर ड्राइव केस रे जो इंपोर्टेंट टर्म उडा सेटा देखिबा। फर्स्ट हला स्पूर गियर माने कोन टीथ माने पैरेलल रहबे एक्सिस सहित एटा गोटे पैरेलल और कोप्लानर गियर। नेक्स्ट हला हेलिकल डायरेक्ट एमदी क्वेश्चन आछी पैरेलल और कोप्लानर गियर के स्पूर गियर सेमति हला पैरेलल और कोप्लानर जदी टीथ इंक्लाइंड अछि ताले को गियर हबो हेलिकल। नेक्स्ट हला कोप्लानर और इंटरसेक्टिंग को गियर बिवेल गियर। स्पाइरल गियर माने कोन नॉन कोप्लानर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल
तो यहाँ पॉइंट कंटाक्ट रे थाए ठीक अच्छे सेमती ओर्म गियर माने कौन नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग किंतु शाफ्ट माने परपेंडिकुलर या भितर डिफरेंस है कौन ओर्म गियर टारे शाफ्ट माने परपेंडिकुलर थांती और ये पॉइंट कंटाक्ट रे थांती ठीक अच्छे नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन तो कही गोटे टेबुल माने हॉरिजॉन्टल सरफेस है रैक और पिनियन माने है जोटा सर्कुलर तो जो ये कौन हुए ये आमर ट्रांसलेशन मोशन माने लिनियर मोशन टा कन्वर्ट हुए रोटारी मोशन को ऑफ द पिनियन ठीक अच्छे नेक्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल गियर जदि भितर गियर अच्छी इंटरनल जदि बाहर एक्सटर्नली कनेक्ट अच्छी एक्सटर्नल गियर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी तो गियर ये टीथ थाए तो टीथ रु जो कंटाक्ट थाए दीटा टीथ रो कंटाक्ट गोटे पॉइंट रे ही थाए ठीक अच्छे पिच पॉइंट कहती तो ताकू रेस्पेक्ट रे जो गोटे सर्कल ड्र करवा जो मिडिल देखिए पास कहते पिच सर्कल ता ऊपर जो देखो जो टीथ रो हाईएस्ट पॉइंट जो सर्कल ड्र कराए कहते एडेंडम सर्कल एटा तो पी सर्कल रु एडेंडम सर्कल भितर डिस्टेंस को कहते एडेंडम से लास्ट एंड जो सर्कल अच्छे सर्कमफरेन्स सहित जो सरफेस लगी डिडेंडम सर्कल तो डिडेंडम सर्कल रो पिच भितर जो डिस्टेंस है कहते डिडेंडम ठीक अच्छे नेक्स्ट है पिच सर्कुलर पिच कैलकुलेशन करियार फॉर्मूला तो फास्ट है पाई डी बाई टी तो डी माने है पिच डायमीटर माने इठू जो पिच सर्कल डायमीटर रहा है पिच डायमीटर टी है नंबर ऑफ टीथ नेक्स्ट फॉर्मूला होची डायमेट्रियल पिच रो फॉर्मूला होची टी बाई डी डायमेट्रियल पिच रो फॉर्मूला होची टी बाई डी तो या केस रे टी माने सेम टीथ नंबर ऑफ टीथ और डी माने होची डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल ठीक अच्छे मॉड्यूल माने लिखि परिबो स्मॉल एम तो 1 बाई डायमेट्रियल पिच और डी बाई टी ठीक अच्छे एटा हला इंपोर्टेंट नेक्स्ट हला गियर ट्रेन तो फास्ट जीवा सिंपल गियर ट्रेन तो फर्स्ट सिंपल गियर ट्रेन रे कौन हुए गोटे है ड्राइवर गियर ये जो लेफ्ट साइड देखो ड्राइवर ये रोटेट कले से ड्रिवेन करे सेकंड गियर को ता ना दिया 1 एटा हला 2 एटा सिंपल गियर सिस्टम नेक्स्ट एटा जो देखो एटा नंबर ऑफ गियर लागि के माने फॉर्मेशन करूछन गियर ट्रेन तो 1 कनेक्ट अछि 2 सहित 2 कनेक्ट अछि 3 सहित आ एमान को शाफ्ट गोटे गोटे अलग अलग शाफ्ट रे कनेक्ट अछंती ठीक अछि तो एटी कौन हुए जदि ड्राइवर क्लॉकवाइज रोटेट करिवो ताले ड्रिवेन टा एंटी क्लॉकवाइज बहुत जगह डायरेक्शन अपोजिट तो एटी कौन कैलकुलेशन पचारे स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो तो स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो रो फार्मूला होची n1 by n2 माने ड्राइवर बाय ड्रिवेन तो सही ड्राइवर बाय ड्रिवेन रो फार्मूला है d2 by d1 t2 माने डायमीटर ऑफ द ड्रिवेन गियर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द ड्राइवर गियर सेमती t2 by t1 t2 माने होची नंबर ऑफ टीथ इन द गियर 2 माने ड्रिवेन गियर डिवाइडेड बाय ड्राइवर गियर ठीक अछि एडी 1 होची ड्राइवर 2 होची ड्रिवेन नेक्स्ट सेमती ट्रेन वैल्यू पचारे ट्रेन वैल्यू माने होची रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड रेशियो माने 1 by n1 by n2 करि पार और डायरेक्ट n2 by n1 इक्वल्स टू t1 by t2 लिखि परियो ठीक अछि तो स्पीड सहित डायमीटर इनवर्स अछि यदि 1 by 2 रहइबो सेडी t2 by 1 रहइबो सेम टीथ पई भी नेक्स्ट सेमती जदि नंबर ऑफ गियर सीरियली कनेक्ट अछंती सीरियली कनेक्ट गोटे शाफ्ट रे गोटे गियर ठीक अछि ताले ड्राइवर बाय ड्रिवेन डायरेक्ट जदि कैलकुलेशन करवा एडी एंदी ड्राइवर किए 1 से लास्ट रे ड्रिवेन का को करबो 3 को तो जदि एडी 1 रो डायरेक्शन होला क्लॉकवाइज 2 रो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज 3 रो डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो अल्टरनेट जने 1 पर 3 रो गियर रो डायरेक्शन समान रहबो सेम जदि चारिटा थांता ताले एडी आ गोटे गियर थांता ताले 2 और 4 डायरेक्शन सेम थांता तो एडी स्पीड रेशियो यदि कैलकुलेशन करबो ड्राइवर बाय इनिशियल बाय लास्ट गियर तो n1 by n3 जदि एडी आ गोटे गियर थांता 4 हे थांता ताले सेडी कोन कैलकुलेशन करथांते n1 by n4 ठीक अच्छे नेक्स्ट है कौन n1 by n3 इक्वल्स टू t3 by t1 तो फाइनल गियर माने ड्रिवेन गियर लास्ट गियर डिवाइड बाय ड्राइवर गियर टीथ नेक्स्ट होची कंपाउंड गियर ट्रेन रे कोन हेता है गोटे शाफ्ट रे मोर देन माने दीटा गियर कनेक्ट थाए जेमति देखुचो 1 सहित कनेक्ट अछि 2 और 3 गोटे शाफ्ट रे अछि देखुचो एटा 2 भितर रहला 2 और 3 गोटे शाफ्ट रे अछि जदि गोटे शाफ्ट रे थांदी ताले कोन हबो n2 इक्वल्स टू n3 मन रखिबो दीटा को गियर माने दीटा को गियर स्पीड समान सेमिति 3 रोटेट करूची 4 को आ 4 और 5 गोटे शाफ्ट रे अछंती तो n4 इक्वल्स टू n5 आउ 5 रोटेट करूची 6 को तो 1 रो एक्चुअली गियर रो काम कोन पावर ट्रांसमिट करे तो 1 गियर रो पावर ट्रांसमिट होची 6 गियर को तो n1 by n6 इक्वल्स टू कोन हबो ऊपर देखो 1 माने ऑड नंबर तळे देखुछ इवन नंबर और जदी ऑड नंबर थिबो ताले जेति की इवन नंबर टीथ अछि ताकू ऊपर मल्टीप्लाई कर दबो डिवाइडेड बाय तळे अछि डिनोमिनेटर अछि इवेन माने n6 हला इवेन तो जेति की ऑड नंबर टीथ अछि ताको मल्टीप्लाई कर दो ठीक अछि सेम जदी n1 by n10 थांता ताले ऊपर 2 t2 t4 t6 t8 t10 डिवाइड बाय t1 t3 t5 t7 t9 ए वाला सॉल्व कराय ठीक अछि एटा किछि इंपोर्टेंट टर्म गियर केस रे नेक्स्ट जीवा
लिफ्टिंग सिंपल लिफ्टिंग मशीन को टॉपिक टा बहुत थोड़ा कही भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन केस रे कौन हुए फास्ट है मशीन रो काम कौन सी अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट करे वर्क रे नेक्स्ट है कौन लिफ्टिंग मशीन रे काम कौन लिफ्टिंग मशीन लोड को लिफ्ट करिवो विथ द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट तो यार गोटे एंड रे कौन हुए एफर्ट अप्लाई करा जाए एडी देखुछ एफर्ट रहिला एपट साइड रे लोड अछि तो लोड एफर्ट जदी तळ को टाणीबो ताले लोड टा ऊपर को लिफ्ट हबो बुझियला तो जदी ऊपर तळ होउची ताले लोड रे भी किछि डिस्प्लेसमेंट होउची एफर्ट रे भी किछि डिस्प्लेसमेंट होउची माने जदी रोप लागिची ताले लोड एंड रो डिस्प्लेसमेंट हला x एफर्ट एंड रो डिस्प्लेसमेंट हला y एटा मन केमती रखिबो w इनटू w पर x थाए wxyz तो wx हला W सहित लोड W पई डिस्प्लेसमेंट होची x और एफर्ट P पई डिस्प्लेसमेंट हला y तो एटी कैलकुलेशन हुए मैकेनिकल एडवांटेज ma इक्वल्स टू W by P इनपुट ऑफ ए मशीन इनपुट कौन हबो इनपुट कागु देछ एफर्ट टा इनपुट सेति पई P into y जेतु वर्क हैला माने कौन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो P हैला एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट y तो P into y आउटपुट होची W into x तो एफिशिएंसी माने कौन आउटपुट बाय इनपुट तो एटी कैलकुलेशन कले ma by vr सेमति वेलोसिटी रेशियो हला y by x जदि वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेशन करिवो y by x नेक्स्ट क्वेश्चन आसे रिवर्सिबिलिटी कौन रिवर्सिबिलिटी कोड कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी कैलकुलेशन कला परे जदि एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% ताले रिवर्सेबल जदि एफिशिएंसी लेस देन इक्वल्स टू भी रही पारे 50% माने जदि 50% रहउची ताले इरिवर्सेबल जे इरिवर्सेबल ताको सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहंती ठीक अछि नेक्स्ट ला फ्रिक्शन पचरे तो फ्रिक्शन एट द एफर्ट एंड पचरी पारे फ्रिक्शन इन द लोड एंड पचरी पारे जदि एफर्ट एंड पचरला ताले फ्रिक्शन रो फार्मूला हला एफ एफर्ट इक्वल्स टू p minus w by vr एफ लोड एंड रो फ्रिक्शन होची p into vr minus w नेक्स्ट हला लॉ ऑफ मशीन एटा आसीची कोटू जेहेतु गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे जदि एक्चुअली xy y एक्सिस रे जदि ड्रॉ करिवो मशीन रो टोटल प्रैक्टिकली ताले ये गोटे लिनियर आसीबो तो लिनियर गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन कोन y इक्वल्स टू mx प्लस c तो सही हिसाब रे p इक्वल्स टू mw प्लस c m हला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन c माने होची मशीन फ्रिक्शन p माने हला एफर्ट w माने हला लोड तो आकु बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करा जाय ठीक अछि क्वेश्चन भी अच्छी थरे देखि दब नेक्स्ट हला डिफरेंट टाइप्स ऑफ माने नेक्स्ट हला जोड़ा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज तो 1 by m हला मैक्सिमम m माने हला जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एटा m कोडू भारिबो p इक्वल्स टू mw प्लस c रु m रो वैल्यू आसीबो ठीक अछि तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज रो फार्मूला होची 1 by m से वाला मैक्सिमम एफिशिएंसी रा फार्मूला कोन 1 by m into vr नेक्स्ट जो एग्जांपल देखो जोटा सिंपल व्हील एंड एक्सेल तो राइट साइड रे जोटा देखो जोटा ला व्हील एक्सेल देखो जोटा छोटो तो व्हील रो डायमीटर बडो d और एक्सेल रो डायमीटर जेतु छोटो तो स्मॉल d तो ma आ केस रे समस्त केस रे ma समान रहबो w by p vr चेंज हो खाली तो vr इक्वल्स टू केते सिंपल व्हील एंड एक्सेल पॉइंट d by d कैपिटल d by स्मॉल d से वाला डिफरेंशियल व्हील एक्सेल केस रे कोन व्हील टा हला के बडो d और दीटा एक्सेल लगी था जोटा गोटे डायमीटर d1 आ गोटे छोट डायमीटर d2 तले vr रो फार्मूला होची 2d डिवाइड बाय d1 माइनस d2 तो ma रो फार्मूला सेम रहबो एफिशिएंसी सेम रहबो नेक्स्ट ला ओर्म एंड ओर्म व्हील तो या केस रे कोन vr इक्वल्स टू dt बाय 2nr मन रखि दियो डायरेक्ट d माने हला डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील माने व्हील रो डायमीटर जोटा d माने हला केतेटा नंबर ऑफ टीथ लागि जेतु एटा गियर लगी था तो टीथ था नेक्स्ट ला n माने ला नंबर ऑफ थ्रेड r माने ला रेडियस ऑफ द लोड माने लोड गोटे था एफर्ट जोड़ा कैपिटल d आउ स्मॉल d जोठु हमें रेडियस कैलकुलेशन करूचंदी सेटा लोड एंड ठीक अछि तो एटा ला फार्मूला dt by 2nr तो नंबर ऑफ थ्रेड हिसाब रे आर फार्मूला चेंज हो जदी गोटे थ्रेड अछि ताले फार्मूला इज n इक्वल्स टू 1 पे dt by 2r ठीक अछि नेक्स्ट ला सिंगल परचेज क्राब रिंच तो या केस रे भी डायरेक्ट जदी फार्मूला मन रखिबो ताले फार्मूला होची ma रे तो w by p vr रो फार्मूला ला 1 by r into t1 by t2 t1 हला टीथ नंबर ऑफ टीथ इन द मेन गियर t2 माने हला नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन ठीक अछि आउ r माने हला लोड ड्रम जोडी लोड पड़ी थे तारो रेडियस नेक्स्ट ला फास्ट सिस्टम ऑफ पुली फास्ट सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली भीतर डिफरेंशिएट केमती करिवो फास्ट सिस्टम ऑफ पुली रे वेट गोटे पुली रे लागिथिबो लास्ट एंड रे गोटे पुली रे थर्ड सिस्टम रे कोन हेते सबु पुली को गोटे वेट तळे लागि था तो एई बळिया डिफरेंशिएट करिवो फर्स्ट और थर्ड को ठीक अछि तो नेक्स्ट कोन कैलकुलेशन करिवा या केस रे vr ही तो फर्स्ट सिस्टम में पुली रे vr हला 2 to the power n माने हला नंबर ऑफ गियर्स सेमती सेकंड ऑफ सिस्टम ऑफ पुली रे हला vr इक्वल्स टू n माने नंबर ऑफ गियर्स थर्ड सिस्टम ऑफ पुली रे होची 2 to the power n
ता साइड रे -1 माने जदि चारटा गियर अछि 2 टू द पावर 4 -1 माने 15 बुझिला। तो या केस रे बेले बेले w और p रो वैल्यू पचारे तो एटा जदि यार क्वेश्चन को सॉल्व करियार अछि ताले हमें आइडियल केस नै जिबा। ताले आइडियल केस रे कोन एफिशिएंसी 1 तो ए केस रे कोन है जे ma = vr नै कि सॉल्व करि परिबो। तो ma रो फार्मूला कोन w/p = जो केस रे जो सिस्टम पाई जो वीआर आसीबो धर फास्ट सिस्टम केस रे 2 टू द पावर n तो w/p = 2 टू द पावर n ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक अछि एटा रहला ओवरऑल सिंपल लिफ्टिंग मशीन केस पाई। नेक्स्ट जिबा स्ट्रेस ट्रेन पाई। स्ट्रेस ट्रेन टा गोटे टिके लेंदी टॉपिक टा टिके तो फास्ट देखिबा एटा ला फास्ट हमें हला जोडा अछि फास्ट हला स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम सहित किछि इंपोर्टेंट टर्म रहिछि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने कोन इलास्टिसिटी गोटे प्रॉपर्टी जे इलास्टिक मटेरियल शो करे। इलास्टिक मटेरियल का कोंती जदि फोर्स अप्लाई कला फोर्स रिमूव कला परे बॉडी जदि रिगेन करि जाउची ओरिजिनल शेप एंड साइज ताले ताको कोंती इलास्टिक बॉडी। ताले जो इलास्टिक बॉडी जो प्रॉपर्टी शो करे सेटा इलास्टिसिटी। प्लास्टिक माने जे इलास्टिक नुहे से प्लास्टिक जदि फोर्स माने रिमूव कला परे फोर्स को रिलीज कला परे जदि बॉडी रिगेन करि पारुनी ओरिजिनल शेप एंड साइज ताले ताको कोंती प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी जो प्रॉपर्टी शो करे सेटा प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हला डक्टिलिटी। डक्टिलिटी माने डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन जदि जेते अधिक अमाउंट ऑफ फोर्स जदि भी बॉडी ऊपर अप्लाई हुए ताले से ताकू रेजिस्टेंस शो करे। ब्रिटलनेस माने ब्रिटल मटेरियल रो प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी डक्टाइल मटेरियल रो प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी डक्टाइल मटेरियल रो प्रॉपर्टी। ब्रिटलनेस हला ब्रिटल मटेरियल रो प्रॉपर्टी। ब्रिटल मटेरियल का कोंती स्मॉल अमाउंट रो लोड रे बॉडी ब्रेक करि जो। नेक्स्ट हला मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी माने होची डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन से बेला स्ट्रेंथ स्टिफनेस रेजिलियंस और तमरा फ्रैक्चर। स्ट्रेंथ माने हैला फर्स्ट मु स्ट्रेंथ माने होची अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिफोर फ्रैक्चर। स्टिफनेस माने होची एडी आगे डायग्राम टा देखो ए डायग्राम रे कोन हुए गोटे एडी अछि फास्ट हला प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट हला इलास्टिक लिमिट जोटा बी देखुचो इलास्टिक लिमिट। सी हला अपर यील्ड पॉइंट। डी हला लोअर यील्ड पॉइंट। डी आउ ई होची इलास्टिक माने प्लास्टिक रीजन परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। आउ एफ हला अल्टीमेट स्ट्रेस आउ लास्ट रे फ्रैक्चर। ठीक अछि तो हुक्स लॉ गोटे अछि जोटा हुक्स लॉ सैटिस्फाई करे विद इन प्रोपोर्शनल सॉरी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और विद इन इलास्टिक लिमिट। या केस रे कोन हुए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नेक्स्ट रे कहबी स्ट्रेस माने होची इंटरनल रेजिस्टेंस जदि गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई होची ताले बॉडी किछ ना किछ रेजिस्टेंस शो करे तो से इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को कहंती स्ट्रेस। सेमती स्ट्रेन माने हला जेहेतु फोर्स अप्लाई होची ताले बॉडी रो डिफॉर्मेशन हबो तो स्ट्रेन इक्वल्स टू del L by L चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक अछि तो याकू नै कि एटा गोटे डक्टाइल मटेरियल पाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेंथ माने कोन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी जते शो करे बिफोर फ्रैक्चर। स्टिफनेस माने हला अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी जते शो करे तमरा बिफोर तमरा बॉडी जते कि शो करेबो बिफोर तमरा यील्ड पॉइंट। ठीक अछि नेक्स्ट ला रेजिलियंस। रेजिलियंस माने होची अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब केते अमाउंट रो एनर्जी अब्सॉर्ब करूची अप टू यील्ड पॉइंट। सेमती टफनेस माने होची अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। एठी रेजिलियंस और टफनेस माने हला एनर्जी अब्सॉर्ब। स्ट्रेंथ और स्टिफनेस माने हला अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक अछि नेक्स्ट जोटा मु कहली स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस माने कोन लोड बाय एरिया रेजिस्टिंग लोड पर यूनिट एरिया ओरिजिनल एरिया एटा को कोन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सेमती गोटे हला ट्रू स्ट्रेस। ये जो डायग्राम हमें देखिले ये जो डायग्राम प्रीवियसली देखले सेटा डक्टाइल मटेरियल पे जदी ब्रिटल मटेरियल केस रे ड्रा करिवो तो डायग्राम टा डायरेक्ट एबेला ब्रेक करि जिवो। ठीक अछि एबेले आसीबो मटेरियल एटी ब्रेक करियला एटा ब्रिटल मटेरियल। देन हला ट्रू स्ट्रेस माने हला लोड पर चेंज इन एरिया माने पट्टी इंस्टेंटेनियस एरिया जेहेतु लोड पकेले एरिया चेंज ही जाउची तो इंस्टेंटेनियस एरिया पई ट्रू स्ट्रेस। ठीक अछि नेक्स्ट एप्सिलॉन माने स्ट्रेन। स्ट्रेन हला del L by L चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सेमती हुक्स लॉ कोन कहला सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई सॉरी एप्सिलॉन। तो ई हला इडी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई को कोंती यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जहा भी कहि परिबो। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस कास्ट आयरन से मानेला कास्ट आयरन केस रे कोन हो 1/2 ऑफ स्टील। सेमती एल्युमिनियम केस रे कोन हो 1/3 ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक अछि नेक्स्ट हला ई माने कोन एक्चुअली ई माने हला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एम जदी इडी कैलकुलेशन करियो ताले ई इक्वल्स टू केते होबो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से वाले आउ दीटा
तमर इलास्टिक कांस्टेंट अच्छी गोटे है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गोटे है बॉक मॉडुलस तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी माने है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन जोटा को GCN जो टर्म रे भी लिखि परिबो बॉक मॉडुलस जोटा सिंबल है K तो डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने कोन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम माने सॉरी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जेहेतु वॉल्यूम गोटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो आ केस रे V x प्लस EY प्लस EZ माने EX माने है स्ट्रेन इन द x डायरेक्शन EY माने है स्ट्रेन इन द y रे और Z माने है स्ट्रेन इन द Z एक्सिस ठीक अछि नेक्स्ट है ई आउ के भितर रिलेशन जदि पचारे E इज इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू गोटे गोटे जगह तुम पाइब म्यू इज इक्वल्स टू 1/m लिखाई म्यू माने होची पॉइजन्स रेशियो रो फार्मूला लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माने जदि गोटे फोर्स अप्लाई करूछ ताले लेंथ इंक्रीज करूची तो लेंथ वाइज जो चेंज हुए ताको कहंदी लॉन्गिट्यूडिनल विड्थ और डायमीटर वाइज जो चेंज हुए ताको कहंदी लैटरल एटा हला नेक्स्ट हला E आउ G भितर रिलेशन होची माने ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भितर रिलेशन हला E इज इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू आ तीनटा केस भितर रिलेशन होची इज इक्वल्स टू 9 kg एटा C और G जोड़ा भी लिखि परिबो डिवाइड बाय 3K प्लस G सेमती म्यू रो फार्मूला हला जदी दीटा देइथिबो K आउ G ताले 3K माइनस 2G डिवाइड बाय 6K प्लस 2G ठीक अछि नेक्स्ट स्टील रो जदी पॉइजन्स रेशियो पचरे ताले एटा 1/3 माने 0.33 नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन ऑफ बार एटा भी क्वेश्चन आसे जदि डिफॉर्मेशन पचारे ताले डेल एल रो फार्मूला माने चेंज इन लेंथ जो डिफॉर्मेशन माने चेंज इन लेंथ जोटा होची डेल एल इक्वल्स टू PL बाय AE P माने है अमाउंट ऑफ लोड L माने है ओरिजिनल लेंथ A माने है एरिया E माने है इलास्टिक मॉडुलस ठीक अछि नेक्स्ट ला डिफ्लेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू निजो वेट पई जो डिफ्लेक्शन होय तार फार्मूला हला जदी प्रिज्मेटिक माने जदी रेक्टेंगुलर बार अछि ताले तार फार्मूला हला डेल इक्वल्स टू PL बाय 2AE जदी कोनिकल बार अछि ताले तार फार्मूला होची डेल इक्वल्स टू PL बाय 6AE ता माने कोन कोनिकल बार डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कोनिकल बार डिफ्लेक्शन है 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार डिफ्लेक्शन ठीक अछि एडा हला किछि इंपोर्टेंट नेक्स्ट ला डिफ्लेक्शन टैपर्ड बार केस रे एडा जोडा थिला प्रिज्मेटिक बार केस रे माने स्ट्रेट बार टैपर्ड बार केस रे माने एई भलिया बार जदी एई भलिया बार अछि गोटे सर्कुलर टैपर थाए गोटे हैला तमरो विड्थ थाइज टैपर थाए जदी सर्कुलर टैपर रहला ताले फार्मूला हला डेल एल इक्वल्स टू 4PL बाय पाई d1 d2 d1 माने बड़ डायमीटर जोटा जेहेतु सर्कुलर अछि बड़ डायमीटर d2 हैला छोटो डायमीटर P माने लोड L माने हैला लेंथ सेमती डेल एल जदी विड्थ डायरेक्शन ए टैपर अछि ताले एटा नेक्स्ट ला जदी कंपोजिट बार अछि ताले इक्विवेलेंट जदी कंपोजिट माने कोन दीटा बार को कंबाइन करके जदी गोटे बार बनाई धर एटा 1 एटा हला 2 1 रो एरिया हला A1 इलास्टिक मॉडुलस हला E1 2 रो इलास्टिक मॉडुलस हला E2 एरिया हला A2 ताले E इक्विवेलेंट जदी कंबाइंड इलास्टिक मॉडुलस रा फार्मूला कोन A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 सेम जदी नंबर ऑफ बार थियो जदी तीनटा थांता ताले A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 ठीक अछि नेक्स्ट ए जो डायग्राम गुडा इंपोर्टेंट इलास्टिक जदी लिनियरली इलास्टिक अछि एटा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ठीक अछि जदी लिनियरली इलास्टिक रहला ताले ए वाला डायग्राम रहबो सीधा इंक्लाइन रहबो जदी इलास्टोप्लास्टिक रहला फास्ट इलास्टिक देन प्लास्टिक जदी खाली प्लास्टिक रहला स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट जदी इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग रहला ताले ए वाला जाकी ऊपर को टिके उठिबो एटी किछि एंगल रहबो ठीक अछि नेक्स्ट जदी आइडियली रिजिड रहला ताले एटा y एक्सिस रहबो जदी आइडियली प्लास्टिक रहला ताले सेटा x एक्सिस रहबो ठीक अछि ये किछि इंपोर्टेंट टर्म जोड़ा कि स्ट्रेस स्ट्रेन केस रे नेक्स्ट डायनामिक रो मु बहुत सारा फार्मूला कहि छी v = u + at s = ut + half at स्क्वायर एगुडा फार्मूला सहित तमरो जदी वर्क और पावर एनर्जी जदी मन रखिबो वर्क रो फार्मूला हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट fs cos थीटा तापरे फोर्स डायग्राम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रो एरिया हमको दबो कोन वर्क मन रखिबो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रो एरिया हमको दबो वर्क से वलिया पावर रहला दी प्रकार इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर माने w/t ठीक अछि तो एडी एफिशिएंसी हला Vp/Ip माने ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर सेमिति एनर्जी हला कोन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला हाफ mv2 पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला होजी mgh नेक्स्ट हला मोमेंटम माने कोन मास इनटू वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम माने कोन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो एडी इंपल्स गोटे टर्म अछि इंपल्स माने कोन f इनटू t फोर्स इनटू टाइम और इंपल्स को भी लिखा जाए चेंज इन मोमेंटम खाली ठीक अछि
तो इम्पल्स है कौन चेंज इन मोमेंटम नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नेक्स्ट है कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी केस रे कौन अप्लाई करिवो फास्ट अप्लाई करिवो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम माने m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पचारिवो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला कौन v2/v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 यार वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैल्यू 0 to 1 भितर वेरी करे जदि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल अच्छी ताले यार वैल्यू 1 रहबो ठीक अछि तो एई वाला किछि इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला थिला ओवरऑल टॉपिक थिला ताकू कवर करली ता छडा डायनामिक्स रे कनेक्टेड बॉडीज अच्छी आउ सिंपल अच्छी तो ताकू प्रॉब्लम देखले ता फॉर्मूला को मन रखी परिवो सॉल्व करिया टेक्निक ता जोटा कहितली से वाला मन रखिवो ठीक अछि थैंक यू एग्जाम पे ऑल द बेस्ट ट्राई करो जो क्वेश्चन आसुनी जदि सेडी स्टिक करबनी ताको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ सेडी मार्क कर रखी था तापर टाइम हैला रिटर्न आसी से क्वेश्चन को भी सॉल्व करियो ठीक अछि थैंक यू।